तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव देखने वाला है। यह पूरा ऑब्जेक्टिव देखने के बाद एक भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव का छूटने वाला नहीं है समांतर श्रेणी से। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिए और अंत तक बने रहिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है हमारा कि एपी यानी कि समांतर श्रेणी का कोई पद है 4, 10, 16, 22 और 28। कह रहा है कि इसका सार्व अंतर क्या होगा। तो आपको पता है कि समांतर श्रेणी का यदि हमको सार्व अंतर ज्ञात करना होता है तो उसके लिए इसका सूत्र होता है T2 माइनस T1, डी बराबर T2 माइनस T1। T2 यानी कि दूसरा पद और T1 यानी कि पहला पद, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए। तो 10 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6, यानी कि सार्व अंतर जो हमारा होगा वह 6 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्व अंतर 3 हो तो एपी के 3 पद होंगे। कह रहा है कि कोई समांतर श्रेणी का कोई पद है एक, जिसमें उसका प्रथम पद जो है वह 2 है और सार्व अंतर उसका 3 है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन है वह जो समांतर श्रेणी का पद है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है 2, 6, 9, तो पहला पद तो 2 है, ठीक है, लेकिन 6 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा सार्व अंतर। तो यह नहीं हो सकता। यहाँ पे तो बोला कि सार्व अंतर 3 होगा। अब दूसरा चेक कीजिए, तो दूसरा देखिए पहला पद 2 है, ठीक है, अब घटाएंगे 5 में से 2 को तो 3, फिर 8 में से 5 घटाएंगे 3, यानी कि पहला पद 2 आ रहा है और सार्व अंतर 3 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+1 है तो आपसे पूछ रहा है कि इसका सार्व अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन ए में है, यहाँ पे ऑप्शन ए में है यहाँ पे 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है आपका 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सार्व अंतर होगा वह 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका आपसे 20वां पद पूछ रहा है। यह सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बनाना होता है कि देखिए 13वां पद दिया हुआ है आपका, छठा पद और 12वां पद दिया है, तो Tn बराबर जो सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी। यहाँ से आपको 2 समीकरण प्राप्त होगा, दोनों शर्त को मानेंगे तो, और वहाँ से आपका इसका मान प्राप्त होगा कि 20वां पद क्या होगा जब हम लोग ए और डी ज्ञात कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बनाने के बाद आपका वो ऑप्शन नंबर ए होएगा, यानी कि 41 जो है यह आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पांचवा नंबर है कि अनुक्रम 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि एक समांतर श्रेणी है 5, 7, 9, 11, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद है जो 27 होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोगों को करना होगा कि Tn बराबर जो हम लोग लिखते हैं a + n-1 इंटू डी, जो इसका सूत्र होता है। तो इस सूत्र पे हम इसको बैठाएंगे। यहाँ पे देखिए प्रथम पद ए जो है आपका वह 5 है, सार्व अंतर 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा आपका, और Tn के बराबर में आपको कर देना है, बोल दिया है कि 27, तो बराबर में आप 27 कर देंगे पूरा के बराबर में। तो यहाँ से आपका इसका जो है मान निकल जाएगा कि कौन सा पद 27 होएगा। तो वह जो इसका होगा वह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 2, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 12, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 12वां पद जो होगा वह 27 होएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान होगा। पदांतर यानी कि आपसे सार्व अंतर ही पूछ रहा है। 5 में से 1 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4, 13 में से 9 जाएगा 4, यानी कि सार्व अंतर 4 हो रहा है। तो देखिए कि ऑप्शन में 4 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो जिस किसी का भी सभी पदों का सार्व अंतर समान होगा वही समांतर श्रेणी में होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर है 4 में से 2 जाएगा 2, 8 में से 4 जाएगा 4, सार्व अंतर समान नहीं हो रहा है तो यह इसका आंसर नहीं होगा। उसी प्रकार से देखिए सी को चेक कीजिए, 5 में से 3 जाएगा 2, 4 में से 5 जाएगा -1, ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। उसी प्रकार से डी भी नहीं है, तो कौन हो सकता है, जब 3 नहीं है यानी कि बी ही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं एपी में है तथा उसका योग 24 है तो उनके वर्गों का योग 20 है, तो वे संख्याएं होगा। आपसे पूछ रहा है कि वह संख्या कौन सा है इसमें से। तो यहाँ पे देखिए आपका कि ऑप्शन नंबर ए में है 4, 8, 12, ऑप्शन नंबर बी में है 6, 8, 10, सी है 5, 8, 11 और डी है 2, 8, 14। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 6, 8, 10 जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पे आपको समांतर श्रेणी लिखना होगा कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या कौन है। तो विषम संख्या है 1, विषम संख्या है 3, तो 1 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद आपका 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। इस तरह अब जो आपको इसका योगफल निकालना है तो Sn बराबर जो आप सूत्र पढ़े होंगे ना, n/2 इंटू n/2 2a + n-1 इंटू डी, जो सूत्र आप पढ़े हैं Sn बराबर, उस सूत्र पर आप बैठाएंगे तो आपका इसका मान निकल जाएगा। तो इसका जो मान निकल के आएगा आपका वह जो आपका मान आएगा वह आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 625 आ जाएगा निकल के, तो वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे करके निकाल लेंगे। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 और उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है
तो वे संख्या होगा। तो ऑप्शन ए में है 7, 9, 11, 13, बी में है 6, 8, 12, 14, सी में है 4, 7, 10, 19 और डी में है 3, 8, 9, 10। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 7, 9, 11, 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद होगा। यहाँ पे भी आपका वही क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि टी एन बराबर सूत्र क्या होता है। तो टी एन बराबर फिर से सूत्र हो जाएगा आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। तो ए आपका प्रथम पद होता है। तो यहाँ पे देखिए आपकी प्रथम पद आपका 10 है, तो 10 हो जाएगा आपके ए की जगह पे प्लस एन माइनस 1। तो एन आपका कितना है 30 पूछ रहा है। तो 30 में से एक घटाएंगे तो आ जाएगा ये हमारा, 30 में से जो एक घटाएंगे तो ये आ जाएगा 29 इंटू डी है सारवंतर। तो सारवंतर आपका कितना हो जाता है यहाँ पे देखिए। तो सारवंतर 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। और इसको जो आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -77, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 12वां नंबर कि समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 का 11वां पद है। तो 12वां नंबर क्वेश्चन है यह आपका। इसका जो बनाने के बाद आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको निकालना है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद होगा। फिर से आपको वही सूत्र लगाना है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा, ठीक है ना। तो वही सूत्र आप लगाएंगे। तो 13वां नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो 12वां पद आपका आएगा वह आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 47 जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो है ना यह आ जाएगा 47 10वां पद, ठीक है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन है कि एक एपी के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रम से 5 और 75 दिया हुआ है। कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है जिसके 15 पदों का योग क्या होगा यदि उसका प्रथम पद जो है वह 5 है और अंतिम पद जो है वह 75 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है 550, बी है 500, सी है 600 और डी है 700। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 600 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम दूसरा प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। प्रथम दूसरा प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पे भी आपको एसएन वाला सूत्र लगाना है। तो वो जो लगा के आपका आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा आपका 20,100, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन है कि 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो आपको देखना है कि 107 के बाद कौन कौन संख्या 5 से विभाज्य है और 253 से पहले, तो उसका आपको योगफल निकालना होता है। जैसे 110 होएगा, फिर आपका 115 होएगा, फिर आपका 120 होएगा। इस सब के पीछे प्लस का चिन्ह देंगे और SN हम लोग निकालेंगे। तो SN जो निकल के आएगा हमारा इसका, ठीक है ना, SN जो निकल के आएगा इसका वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 5220, वही इसका राइट आंसर आ जाएगा, वही आएगा निकल के। अब देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि एपी का प्रथम पद, 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए है कि यदि एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी है तो एनवां पद निम्नलिखित में से कौन होगा। प्रथम पद और सारवंतर यदि दिया है तो एनवां पद पूछ रहा है, यानी कि टी एन बराबर जो सूत्र होता है वो आपसे पूछ रहा है। तो टी एन बराबर सूत्र आपका होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि एपी का प्रथम पद ए पदांतर डी है तो उसके प्रथम एन पदों का योगफल निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो योगफल वाला सूत्र आपसे पूछ रहा है। तो योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन है कि एपी 5, 7, 9, 11 डॉट के 7वां पद का मान होगा। 7वां पद आपसे पूछ रहा है कि इसका कितना होगा इस एपी का। तो वही टीएन में आपको एन का मान निकालना है यहाँ पे, ठीक है, कि 7वां पद कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17 जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन है कि एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद जो है वह शून्य है, यह आपसे पूछ रहा है। तो सबके बराबर में शून्य करेंगे तो यहाँ से आपका मान निकल जाएगा और इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8वां पद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन है कि एपी √2, √8, √18, √32 में 5वां पद आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, जबकि 4 पद दिया हुआ है। सेम टीएन आपको निकालना है, टीएन बराबर, ठीक है, वहाँ से आपका एन का मान निकलेगा, वही आपका 5वां पद होएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि √50 जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन है कि एपी 13, 19 205 पदों की संख्या, इसमें आपसे पद का संख्या पूछ रहा है। तो आखिरी पद आपका दिया हुआ है और n का मान आपको निकालना है। तो n का मान जो आएगा इस सवाल में वह आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 33 जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी एपी का दूसरा पद 4 और 7वां पद -11 है तो सार्वअंतर आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा। तो इसका जो सार्वअंतर होगा वह -3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए 24वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि 4/5, 1, 2 किसी एपी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान होगा। यह सब जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यह सब सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सब है। यह सब्जेक्टिव में पूछता है 2-2 मार्क्स में क्वेश्चन, 5-5 मार्क्स में पूछा है एक बार यह क्वेश्चन। तो यह सब सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है। तो इसका जो आप मान निकालेंगे तो वह जो आएगा वह आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7/5 जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 डॉट 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 का कौन सा पद 82 है। ऑप्शन ए है 15वां, बी है 20वां, सी है 21वां और डी है 22वां। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21वां पद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 डॉट 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 का 10वां पद है। ऑप्शन ए है 27, बी है 30, सी है -27 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 27वां नंबर है कि यदि p + 1, 2p + 1, 4p - 1 AP में है तो p का मान आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो आप p का मान निकालेंगे तो वह जो निकल के आएगा वह आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की ओर देखिए अगला क्वेश्चन 28वां नंबर है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 6ठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या होगा। यहाँ पे आपसे ए का मान पूछ रहा है, जबकि आपका 6ठा और 12वां पद दिया, वही समीकरण बना के इसको बनाना है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा आपका वो ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी कि 3 जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 29वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि 4, x1, x2, x3, 28 समांतर श्रेणी एपी में है तो x3 का मान क्या होगा। तो इसमें जो x3 का मान आएगा वह आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 22, यह आ जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य है, यह आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है ए में है 8वां, बी है 9वां, सी है 10वां और डी है आपका 11वां। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9वां पद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आज का सेकंड लास्ट और 31वां नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 डॉट 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 का कौन सा पद 210 है। ठीक है ना, कौन सा पद 210 है यह आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है 9वां पद, बी है कि 10वां पद, सी है 11वां पद और डी है 12वां पद। तो इस समांतर श्रेणी का जो कौन सा पद 210 है यह पूछ रहा है। तो इसका जो है ना 10वां पद जो है वह 210 होएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आज का आखिरी और 32वां नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी -40, -15, 10, 35 डॉट 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 का 10वां पद होगा। इसका आपसे 10वां पद पूछ रहा है। तो इसका जो 10वां पद होगा वह 185 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग समांतर श्रेणी का टोटल ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।